Hi everyone. So this video is all about how to start learning the sketching and drawing. हमें drawing और sketching सीखना कहाँ से start करना है, कैसे start करना है. But before proceeding to this video, आप ये video आगे देखें. उससे पहले I will suggest you कि please go and watch my last video that is about the sketching material. उसमें कंप्लीट डिटेल वीडियो है कि आपके पास क्या क्या बेसिक स्केचिंग मटेरियल होने चाहिए और हाउ दे आर अवेलेबल. एंड अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब इट ताकि आप लर्निंग कर सकें मेरे सारे अपकमिंग वीडियोस के साथ. आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो ड्राइंग सीखना तो चाहते हैं बट उन्हें बहुत कंफ्यूजन होता है, समझ नहीं आता कि हम ड्राइंग सीखना स्टार्ट कहाँ से करें. पहले हम लाइंस सीखें, शेप्स की प्रैक्टिस करें या स्टिल लाइफ बनाएं, पोर्ट्रेट बनाएं, फिगर्स बनाएं, लैंडस्केप बनाएं. समझ नहीं आता कि कैसे स्टार्ट करें. फ्लावर्स बनाना की प्रैक्टिस करें. सो बहुत कंफ्यूजन होता है. और सबसे बिगेस्ट मिस्टेक जो हम करते हैं ड्राइंग बनाते वक्त, वी ट्राई टू डू अवर बेस्ट और उसी में फिर क्या होता है हमारी कभी ड्राइंग अच्छी नहीं बनती. हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम ड्राइंग बहुत अच्छी बनाएं बट जब हम ड्राइंग को देखते हैं वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें बेसिक कंसेप्ट्स नहीं पता, हमें बेसिक फंडामेंटल्स नहीं पता. हमें ये सो लेट्स सी एन एग्जांपल. हम इस जार को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं. तो अगर मैं इस जार को आपके आई लेवल पे रखूं तो इट्स सो इजी टू ड्रॉ, है ना. आपको सिर्फ यहाँ से लाइंस देनी है, ऊपर के कर्व को बनाना है, ये हैंडल बनाना है, ये हमें बहुत इजी लगता है ड्रॉ करना. बट जैसे ही मैंने इसके एंगल को शिफ्ट किया सो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू ड्रॉ. अगर हम इसको इस तरह रखते हैं, इस तरीके से रखते हैं या मैं इसको इस तरीके से टिल्ट करती हूँ तो ये आपकी ड्राइंग यहाँ से डिफिकल्ट होना स्टार्ट हो जाती है. क्या ऑल्सो फील दिस? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जब ये चीज़ स्ट्रेट है तो इट्स इजी टू ड्रॉ बट जब इसके एंगल्स को हम चेंज करते हैं, पर्सपेक्टिव को चेंज करते हैं तो ये डिफिकल्ट हो जाता है. जल्दी से कमेंट करके बताइए अगर आपको ऐसा फील होता है तो. जब हम जार को स्ट्रेट रखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इट्स इजी टू ड्रॉ बट जैसे ही हमने इसके एंगल्स को, पर्सपेक्टिव को चेंज किया, अगर मैंने जार को ऐसा रखा या ऐसा रखा या ऐसा रखा तो हमें ऐसा लगता है कि नाउ इट बिकम्स डिफिकल्ट क्योंकि हम बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं. हम एंगल्स और पर्सपेक्टिव को लेके अपने माइंड में बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं. और बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि इट्स सो ईजी टू ड्रॉ बट जब हम ड्रॉ करते हैं तो वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द वर्क और फिर हम डिमोटिवेट फील करते हैं. और बहुत बार ऐसा होता है कि सही बन रहा होता है बट हमें ऐसा लगता है कि नहीं ये तो गलत बन रहा है. ये कंफ्यूजन क्यों होता है? क्योंकि हमें 3D ऑब्जेक्ट को 2D में बनाने की हैबिट नहीं है. आपको पता है ड्राइंग स्टार्ट कहाँ से होती है? बनाने से नहीं. ड्राइंग स्टार्ट होती है देखने से. आप जैसा देखेंगे वैसा बनाएंगे. आप सही देखेंगे आप सही बनाएंगे, आप गलत देखेंगे तो आप गलत बनाएंगे. इसलिए ड्राइंग को सीखने के लिए सबसे पहले हमें हमारे देखने का तरीका बदलना होगा. और सबसे पहला स्टेप है ड्राइंग सीखने का ऑब्जर्वेशन. आपकी ऑब्जर्वेशन क्वालिटी जितनी अच्छी होगी आपकी ड्राइंग उतनी अच्छी बनेगी. 3D ऑब्जेक्ट्स को 2D ऑब्जेक्ट्स में देखना सीखना होगा. चलिए तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इस 3D ऑब्जेक्ट को अगर 2D में बनाते हैं तो हम कैसे बनाएंगे. जब ये स्ट्रेट है तो इट्स वेरी सिंपल. आपको यहाँ से एक कर्व देना है. ये आप स्ट्रेट लाइंस देख रहे हैं दोनों साइड. देन ये स्ट्रेट लाइन है इधर एंड इधर. ये हैंडल का शेप है. ओके एंड दिस इज द बेस. अगर ये आई लेवल पे है सो इट्स इजी टू ड्रॉ. बट अगर हम इसका शेप इस तरीके से चेंज करते हैं ओके देन यू क्लियरली सी कि यहाँ पे एक ओवल शेप बन रहा है. ओके ये लाइंस थोड़ी सी स्लांट बन रही हैं. ये जो हमारा हैंडल है ये थोड़ा सा एलोंगेटेड दिख रहा है और ये नीचे का कर्व. अगर इसी बॉटल का शेप मैं चेंज कर देती हूँ, अगर मैं इसको इस तरीके से रखती हूँ और थोड़ा सा ऐसे ओके अब हमने इस जार को इस तरीके से रखा हुआ है तो अगेन यू कैन सी यहाँ पे एक ओवल शेप बन रहा है. यहाँ से एक स्लांट लाइन जा रही है. अब ये हैंडल बहुत ही कम विजिबल है, इसका शेप भी चेंज हो गया और ये नीचे से कर्व है. तो जिस तरीके से आप आपका ऑब्जेक्ट रखेंगे, जिस वे में, आपको सिर्फ उसकी आउटर लाइन को ऑब्जर्व करना है कि उसका जो आउटर शेप है
वो कैसा बन रहा है, कैसे लाइंस बन रही हैं, कौन सा शेप बन रहा है, ओवल बन रहा है, स्लांट लाइन बन रही है तो ये सेम एजेस, बट जब हमने इसको स्ट्रेट रखा तो स्ट्रेट लाइन है, टिल्ट किया तो स्लांट लाइंस हो गई, ऐसा रख देंगे तो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हो जाएंगी। सो आपको अभी फर्स्ट स्टेप ऑफ कन्वर्जन 3D टू 2D ऑब्जेक्ट्स, आपको सबसे पहले इसकी आउटलाइन को ड्रॉ करना सीखना है। हमें सिर्फ और सिर्फ इसकी बाहर से जो ये एजेस हैं इन्हें ड्रॉ करना है। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ कन्वर्टिंग 3D ऑब्जेक्ट इनटू 2D ऑब्जेक्ट, कि हमें आउटलाइनिंग बनानी है। नेक्स्ट स्टेप जो है इसका वो है सिंप्लीफिकेशन, जो कि हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, व्हाट इज सिंप्लीफिकेशन, हाउ टू डू सिंप्लीफिकेशन एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इट। सो इस तरीके से ही आपको आपकी ड्राइंग स्टार्ट करनी है। बेसिक फंडामेंटल्स हैं, बेसिक चीज़ें हैं, आपको एक आर्टिस्ट की तरह देखना स्टार्ट करना होगा, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया कि ड्राइंग जो है वो देखने से स्टार्ट होती है, बनाने से नहीं। तो इस तरीके से आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स इम्प्रूव होंगी। और अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगता है, इफ़ यू फाइंड कि इस तरीके से आप कुछ सीख पा रहे हैं, तो डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल और प्रैक्टिस करिए, मुझे ज़रूर शो करिए। यू कैन टैग मी ऑन द इंस्टाग्राम, हियर इज़ माई इंस्टाग्राम ID।